औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और शो में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट यासीन मलिक। गुजरे वाला, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। कहते हैं देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान को वो मुख्तलिफ इम्तहानात से गुजारता है। जैसा कि सेहत हज़ार नेमत है, हम बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसका ख्याल भी नहीं रखते और कुछ चीज़ें अपना के हम इसका ख्याल रख सकते हैं। जैसे डेली अपने लिए घंटा निकालें, वर्जिश करें, वॉक करें, जिम चले जाएं या हेल्दी खुराक का इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें, कुछ आफात, कुछ मराइल जो होते हैं वो अल्लाह की तरफ से आते हैं। जैसा कि कुछ मूजी अमराज ऐसे होते हैं जो जाते नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के एक इम्तहानात होते हैं हमारे लिए। कहते हैं खुशकिस्मत है वो शख्स जिसको अल्लाह पाक इम्तिहान से गुजारता है। आज एक ऐसे सेंटर में मौजूद हूँ मैं, यहाँ पे रहने वाले परियां, फरिश्ते, ये बच्चे सारे इम्तहानात से गुजर रहे हैं। हुजरे वाला, ये बचपन से ही एक मर्ज का शिकार होते हैं जिसे हम थैलेसीमिया कहते हैं। अगर मैं मेडिकल ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आसान लफ्ज़ों में ये होगा कि इनका जो अंदर का सिस्टम है वो खून बना नहीं पाता। तो बाहर से जो सेहतमंद अफराद हैं, अल्लाह पाक ने एक निज़ाम ऐसा बनाया, वो कैटलिस्ट का किरदार अदा करते हैं और इनको खून लगता है। अगर थोड़ा सा और डीपली में जाऊं तो कहा जाता है कि इनकी हार्डली एज 25 तक होती है, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी दी। कई लोगों को 40 में भी देखा, 35 में भी देखा और कई लोगों को इस मर्ज से सेहतयाब होते भी देखा। जब जब बच्चे होते हैं तो इनको कुछ 7 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद ब्लड लगता है। एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान हमारे ऊपर किन फ़राइज़ का सामना होता है? क्या हमें खून डोनेट करना चाहिए? क्या हमें इन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, या क्या मराइल हैं इसके हवाले से? ये बच्चे किस तकलीफ़ से गुजरते हैं? मैं कोशिश करूँगा कि आज, शायद हमारे पास वो लफ्ज़ तो नहीं कि हम इनको एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन कोशिश ज़रूर की जा सकती है कि हम इन बच्चों की थोड़ी, जिसे कहते हैं, हौसला अफजाई करें। और ये जो माशाल्लाह एक सर्वाइवल का इनका सीन है वो इनके साथ डिस्कस करें। इनके साथ ओबियसली एक पूरी टीम होती है, डॉक्टर हजरात भी होंगे, इनके मुख्तलिफ और लोग भी होंगे। सबसे कोशिश करूँगा, जानूँगा कि ये मरला कितना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले जो भी पहले आएगा उसके पास चला जाऊँगा। तो सबसे पहले आए, चलते हैं जी। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइएगा। अल्लाह का शुक्र है, बैठ जाए जी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि कितने साल के बच्चे यहाँ पर आते हैं आपके पास? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और थैलेसीमिया की अवेयरनेस के बारे में ये प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया है। खून ज़िंदगी की एक अलामत है और थैलेसीमिया खून की एक ऐसी बीमारी है जो कि वालिदैन बच्चों को वालिदैन से विरसे में मिलती है। और ये बीमारी तकरीबन 6 महीने से शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन बच्चों को 6 महीने से खून लगना शुरू हो जाता है। जितनी उम्र इनकी बढ़ती जाती है, खून का दौरानिया तकरीबन पहले ज़्यादा होता है, लेकिन जितनी उम्र बढ़ती है तो खून इनके जिस्म की मयार को, यानी ज़रूरत को पूरा करने में मुश्किल पेश आती है। डॉक्टर साहब, मैं अगर आपसे सिंपल सवाल पूछूं कि क्या इस मर्ज से कोई ऐसा तरीकाकार है, कोई टेस्ट है, कोई सिस्टम है जिसे बचा जा सके? क्या हमारी जो फैमिलीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस मर्ज का रुझान भी बढ़ा है, लेकिन डोनेटर हैं, अल्लाह का करम है, लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। थैलेसीमिया के मरज़ को कम करने में सबसे आसान इसका हल यही है कि हमारे मुल्क में, हमारे फैमिलीज़ में जिनमें थैलेसीमिया की बीमारी पहले से मौजूद है, ख़ासकर कज़न मैरिजेस वगैरह, उनको अवॉइड करें, क्योंकि कज़न मैरिजेस हम नहीं करेंगे तो इसकी वजह से थैलेसीमिया का जीन है ये आगे बच्चों में नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन बकार, जानूंगा अपने कुछ बच्चों के पास, पेशेंट्स के पास, फिर यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एयर मार्शल साहब आफ्ताब हुसैन साहब, उनसे भी डिस्कस करूंगा कि हुजूर वाला मुझे ये बताएं कि ये मामला कितना मुश्किल होता है, सर्वाइवल कितना मुश्किल होता है, ब्लड इकट्ठा करने का प्रोसीजर कितना मुश्किल होता है। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, अगर आप प्लीज़ आ जाएँ, 2 मिनट बात करूँगा मैं इनसे, और इनसे मैं जानूँगा कि क्या, किसके लिए आए हैं ये और क्या मामला हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मुझे बताएं किसको ब्लड लगाने के लिए आए हैं? ये मेरा कज़न है। अच्छा। तो ये लाहौर से लगवाता है, सुंदस से। तो अभी हम आए हुए थे घूमने नथिया गली, तो इसकी एचपी कम थी, तो हमने कॉल किया इन्हें रात को, तो इन्होंने कहा आए आपको ब्लड मिलेगा। क्या एज है इनकी? इसकी 25 है। 25 है। कितनी एज से लग रहा है इसे? इसको कब से लग रहा है? जैसे बचपन से लग रहा है। बचपन से लग रहा है। ऑलमोस्ट कितने सालों से? कुछ मैं तो कभी कभी आता हूँ, ज़ारी कज़न है पापा के साथ। चलें इधर आए, बात करते हैं आपके कज़न से। अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ, कैसे हैं आप? एक बिल्कुल एज क्या आपकी? 25। 25। कोई याद है किस एज से लग रहा है? बचपन से, कोई 6 माह से। 6 माह से लग रहा है। क्या कुछ ज़िंदगी में अभी कुछ करना चाहते हो? कुछ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? मैं जॉब करता हूँ।
कौन सी जॉब करते हो? गोल्ड की शॉप है, गोल्ड की shop। क्या मशवरा दोगे? पहले तो उन बच्चों को मशवरा दो जो किसी न किसी मर्ज में मुब्तला हैं, कि हिम्मत हार जानी चाहिए या लड़ना? हिम्मत पूरी रखनी चाहिए, लड़ना चाहिए बीमारी से। कोई ज़िंदगी का गोल है आपका? जय नहीं। मतलब कुछ अचीवमेंट है किसी के की, या कोई ख्वाहिश होती है कि फ़लाँ बंदे को मिलना है, या कुछ इस तरह का? मेरी कोई ख्वाहिश कोई नहीं। ख्वाहिश? नहीं, कुछ नहीं है। क्यों, बता दें कुछ ख्वाहिश? नहीं है। किसी से इज़हार मोहब्बत करना चाहते नहीं हैं? नहीं। घूमना फिरना बस शौक में है, बस ही, बाकी और कुछ भी नहीं है। चैलेंज जी, घूमना फिरना शौक है। बाकी मैं ज़रा चीफ एग्जीक्यूटिव साहब से मिलता हूँ और डिस्कस। तो अगर कैमरा मैन दिखा सके आपको कि यहाँ पे ब्लड की तैयारी हो रही है, कुछ देर बाद बच्चों को ब्लड लगेगा। यहाँ पे तकरीबन सुबह 10 बजे 11 बजे से ये ब्लड का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। हर बच्चों को उसके सैंपल के मुताबिक जो है वो ब्लड तैयार किया जाता है और उसको लगाया जाता है। और जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोशिश की जाती है कि ब्लड का पहले टेस्ट किया जाए, ताकि कोई किसी को ऐसा जो है ब्लड ना लगाया जाए जिसके अंदर ऑलरेडी कोई डिजीज़, बीमारी या किसी चीज़ का ख़तरा हो। तो ये एक बड़ा अच्छा अमल है सुंदस फाउंडेशन का और इन तमाम टीम का जो जारी उसारी है। इसमें मैं गुजारिश करूँगा अवाम उन्नास से जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि वो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं अपना हिस्सा इस माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, चाहे खून के ज़रिए, चाहे वो डोनेशन के ज़रिए अपना किरदार अदा करें। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आई हैं? लाहौर से। क्यों आई हैं, पहले तो ये बताइएगा। हम हमारी ट्रिप के लिए निकले थे बच्चों के साथ, तो इनको बचपन से एचपी लगती है, खून लगता है, तो इनकी एचपी कम थी, तो इसलिए फिर हमें इधर लगवाने के लिए इस्लामाबाद सुंदस फातमिद वालों को उधर कॉल की थी। उन्होंने कहा था इधर से आप लगवा सकते हैं। क्योंकि आगे हमें कराची जाना था, तो हमने कहा इनको पहले लगवा के तो फिर जाएं। ठीक हो, ठीक हो, बैठिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच, कि पहले तो अवाम उन्नास की तरफ से कि आप इतने बच्चों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं लोगों की तरफ से अदा करता हूँ और इन बच्चों के वालिदैन की तरफ से अदा करता हूँ कि बड़ी फैसिलिटीज़ के साथ हर तरीक़ों को मुनज़्ज़म करके आप माशाल्लाह से ये कर रहे हैं। बस ये अल्लाह ताला का मेरे पे ख़ास इनाम है। और जैसे कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये थैलेसीमिया सेंटर पिछले 3-4 साल से सुंदस फाउंडेशन की मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम तकरीबन 400 बच्चों को ब्लड और उसकी आयरन चिलेशन थेरेपी, जो कि आयरन को लेवल को मेंटेन करती है, मुफ्त मुहैया कर रहे हैं। और अपनी इस कोरोना के दौर में, जबकि हर ज़िंदगी के शोबे में इसका इफ़ेक्ट पड़ा है, हमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। ब्लड डोनेशंस कम हुई हैं बिकॉज़ ऑफ द लॉकडाउन्स, और फाइनेंशियल क्रंच भी आया है क्योंकि जो फंडिंग है वो डाइवर्ट हुई है टूवर्ड्स द कोरोना अफेक्टेड जो लोग हैं उनकी तरफ। सो और अद्वियात जो थी हमारी सारी बाहर से आती हैं, वो सारी महंगी हो गई हैं। इस्लामी मुल्क है हमारा, सदक़ात का या कुर्बानी का जज्बा बड़ा होता है। कहते हैं कि दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पे कुर्बानी के जो बकरे हैं और ये चीज़ें जो जब आती हैं तो माशाल्लाह क्या कहने। क्या ये लोग डोनेशन में भी आगे बढ़ चढ़ के आते हैं? ब्लड देने में भी कोई तंगी होती है या नहीं, आसानी से हो जाता है सब काम? पाकिस्तान का एक सर्वे हुआ है 6 महीने पहले, तो चैरिटी गिविंग कंट्रीज़ में ये नंबर 5 पे है। तो ये कौम जो है ये एक ऐसी कौम है कि ये मुत्तहद हो जाती है। और अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि कोरोना के बावजूद एक दिन भी ये सेंटर बंद नहीं हुआ। और ये लोगों के एहतियात जो हमारे मेहरबान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ये सब उनकी वजह से है। कभी थक जाते हैं कि यार ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसे क्यों हो गया, या ब्लड नहीं आ रहा, क्या करूं, छोड़ दूं, आगे नौकरी कर चुका हूं, अब मैं अपने आप को जवाल में डाला हुआ है? कभी ऐसा होता है या नहीं, मोटिवेशन है कोई ना कोई पीछे? बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। ये मेरी तीसरी इनिंग है अपनी ज़िंदगी की। एयर फोर्स में भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पूरी उसके साथ मेहनत के साथ काम किया और बड़ी उसका बदला भी अच्छा मिलता था, सेटिस्फेक्शन भी थी। फिर एज डायरेक्टर जनरल बॉम्ब्स स्क्वाड एंड सिविल डिफेंस काफ़ी मुझे वो मिला, तसल्ली हुई, सुकून मिला, क्योंकि मैंने रीक्विप किया ब्लड डिस्पोज़ल इसका बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वाड को मुख्तलिफ़ मुल्कों से इमदाद लेके रिपोर्ट्स और उसकी सूरत में।
लेकिन इस काम में जितना मज़ा है वो पहले दो में नहीं था। मतलब ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ये मज़े वाला काम है। नहीं, ये एडिक्शन है और ये मज़े वाला काम है, और ये इतना अच्छा काम है कि याद जारी रहेगा। याद जारी रहेगा और कभी ये ना थकने वाला। सर मुझे बताइएगा कि ऑलमोस्ट पर डे कितने लड़कों को यहाँ पे, मतलब कितने पेशेंट आते हैं जिनको आप ब्लड देते हैं, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ऑलमोस्ट एक्सपेंस क्या होता है आपका यहाँ पे। जी, हमारी एवरेज है कोरोना के दिनों में 12 से 15 तक आ जाते हैं, और ये सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी से नहीं आते, ये नदरन एरिया पूरा हम कवर कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर कवर कर रहे हैं, इधर एबटाबाद जेलम तक का पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। मुझे ये और बताइएगा, एक पेशेंट के ऊपर एक अंदाजे के मुताबिक आपको, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 38,000 रुपया लगता है, 38,000 रुपया पर मंथ पर पेशेंट। तो उसमें इनकी डोनेशन, जो ब्लड डोनेशन से लेके ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक 6,000 रुपया लगता है, जिसमें स्क्रीनिंग होती है, क्रॉस मैच होता है, ब्लड की कलेक्शन होती है, ब्लड कैंप्स लगते हैं, और इसी तरह जो दवाई मैंने जिसका पहले जिक्र किया था, आयरन चिलेशन थेरेपी, वो कोई 8 से 10 से 12,000 रुपए की हम देते हैं, एज पे और वेट पे डिपेंड करते हुए। और फिर इनके जो है खाना भी यहाँ पे फ्री दिया जाता है पूरी फैमिली को। और जिनके पास किराया नहीं होता, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको किराया भी दें। ये मेरा अगला सवाल था आपसे कि क्या पंजाब ही अलावा यहाँ पे, या बाहर से जहाँ से मर्जी लोग आ सकें। ये इस मोबाइल साइलेंट कर दें। जी, ये KPK से, पंजाब से, कश्मीर से, हर जगह तो से मुझे ये लोग आ रहे हैं। बताइएगा कि क्या हम आउट ऑफ सिटी भी लोग आ सकते हैं, आउट ऑफ टाउन, या पंजाब के अलावा भी लोग आते हैं यहाँ पे, या एक तरीकाकार है आपका कि यहाँ से इस शहर से लोग हों और उस शहर से ना हों? ज़रा इधर देखिएगा प्लीज़। नहीं, इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है कि हमारे पास KPK, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और हर एरिया से मरीज़ रजिस्टर्ड है। और कोरोना के दिनों में पिम्स ने, होली फैमिली ने और फौजी फाउंडेशन ने थैलेसीमिया का इलाज बंद कर दिया था, और इवन उनके भी जो रजिस्टर्ड पेशेंट है वो हमारे पास आते रहे हैं, और हमने उनको खून भी दिया है और साथ दवाई भी दी है। और इसके लिए मैं 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस का ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगा। दावत इस्लामी, उन्होंने हमारे बड़े अच्छे कैंप्स लगवाए हैं। पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और मोटरवे पुलिस, इन्होंने अपने जवान यहाँ पे भेज के हमें कभी भी खून की कमी का एहसास नहीं होने दिया, और हमने एक दिन भी इस सेंटर को बंद नहीं किया। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। मैं बाकी पेशेंट से भी बात करूंगा और फिर आपका एक बार शुक्रिया अदा करूंगा। हमारी अवाम नास को आप अपना क्या मैसेज देंगे? मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि जी वो एक लेजिस्लेशन करें जिसमें शादी से पहले, बिकॉज हमें जो है ना प्रिवेंशन पे जाना चाहिए, हमें इलाज पे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, हमें इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना है। और उसके लिए हमें लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि शादी से पहले, जैसे टर्की, मालदीव, ईरान और कतर ने ये टेस्ट लाजमी किया है थैलेसीमिया का, अगर ये हो जाए तो इससे हम जो हमारा 5 से 6 हज़ार का इजाफा हो रहा है हर साल थैलेसीमिया के मरीज़ों में, ये बंद हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता थैलेसीमिया हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएगा, और हमारा एम होना चाहिए थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ। नाज़रीन बुकान, मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, और बच्चों से बात होगी और स्टाफ से भी बात होगी, और उनसे पूछूंगा कि कितना मुश्किल है, कितना डिफ़िकल्ट है, और क्या ये सर्वाइव करना सब कुछ आसान है। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के। खुशामदीद कहता हूँ एक मरतबा फिर आपको। हुज़ूर वाला, बात हो रही थी डोनेशन की, अतिये की, और अतिया देना जो है जवानों पे तो मैं कहता हूँ फ़र्ज़ है, क्योंकि स्टूडेंट हो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर, यहाँ पे कैंप लगते हैं तो अक्सर औकात लोग देते हैं। यहाँ पे भी एक दो लोग बैठे हुए हैं जो डोनेशन करने आए हैं। सबसे पहले इस भाई से बात करूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कोवित में जॉब करता हूँ। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, माशाल्लाह से। क्या एज होगी आपकी? 34। 34। क्या, क्यों ब्लड देने का सोचा? देखें, जब से कोरोना की ये वेव आई है तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि बहुत ज़्यादा खून के एहतियात की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे वो छोटे बच्चे जिनको हर चंद दिन बाद इंतकाल खून करवाना होता है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हो रही हैं।
तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अब हम जैसे जो सेहतमंद लोग हैं उनको आगे आना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करनी होगी। ये एक सदका जारिया भी है और बच्चों की और तमाम लोगों की सेहत का मामला भी है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सदका जारिया है। कहा जाता है ना हुज़ूर वाला कि एक शख्स की ज़िंदगी बचाना, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना, इंसानियत की ज़िंदगी बचाने के बराबर है। और आपको याद रहे कि ये जो ब्लड का पैकेट है, ये 3 बच्चों की ज़िंदगी बचाएगा। और उसके अलावा कहा जाता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। हुज़ूर वाला किस कंट्री से ताल्लुक़ है आपका? कहा क्या कहा आपने? किस मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ लेकिन मैं जॉब कुवैत में करता हूँ। कुवैत के अंदर क्या थैलेसीमिया के पेशेंट हैं वहाँ पे, या कोई अवेयरनेस है आपको इससे रेलेवेंट? जी हाँ, वहाँ पर भी थैलेसीमिया के पेशेंट हैं और वहाँ पर ब्लड बैंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे, इवन कोरोना की वेव से पहले भी और अब भी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हैं। और कुवैत वालों ने ख़ास तौर पे दूसरे ममालिक से मेडिकल प्रोफेशनल्स को वहाँ पे बुलाया है, जो ना सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स को असिस्ट कर रहे हैं, जबकि जिन लोगों को नॉर्मली इंतकाल खून चाहिए होता है, उस चीज़ में भी वो बहुत ज़्यादा उसको हेल्प आउट कर रहे हैं। हमारा वैसे प्रोग्राम तो किसी और नौयत के आज, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या हमारे जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उनके और उन हॉस्पिटल्स में कुछ फ़र्क है फैसिलिटीज़ के लिहाज से, या दोनों सेम ही हैं? नहीं, डेफ़िनेटली देखिए फ़ैसिलिटीज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि कुवैत जो है वो आपको पता है कि एक अच्छा इकोनॉमी उसकी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा अभी जिसे कहते हैं कि मुश्किलात का सामना है, आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, हेल्थ पे कभी इतनी तवज्जो नहीं दी कि अगर आप उनका बजट देखें और उसमें तनासुब देखें हेल्थ की स्पेंडिंग का, वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो डेफ़िनेटली सहूलियात का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है यहाँ थैंक से। यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। उधर वाला बड़ी एक अहम बात जो भाई ने जो जिस पे रोशनी डाली कि बजट है, जो हमारा बजट बनता है वो सिर्फ 2 चीज़ों का कम बनता है। एक होती है सेहत और दूसरी होती है तालीम। लगता है इस मुल्क को सड़कें चाहिए, नालियाँ चाहिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन एक सेहत नहीं चाहिए और दूसरा ये नहीं चाहिए, क्या कहते हैं उसे, हाँ जी, ये नहीं चाहिए। मैं बच्चों से बात करूँगा जी, और बच्चों से डिस्कस करूँगा इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, एक मिनट में मैं आपके पास आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक हो? जी एज क्या आपकी? 20 20? 20 साल के हो यार? जी कब से आ रहे हो, मतलब कब से ब्लड लग रहा है आपको, कोई याद है कब से लग रहा है? जी मेरा नाम हसन रज़ा है, मैं थैलेसीमिया का पेशेंट हूँ। मैं 4 माह का था तब से मुझे ब्लड लग रहा है। मैं 6 साल से यहाँ पे ब्लड लगवा रहा हूँ। सुंदर्स फाउंडेशन का पेशेंट हूँ। मैं थैलेसीमिया का पेशेंट हूँ। ये अच्छे बंदे हैं, या कभी कभार झापड़ शापड़ कर देते हैं? ये जो मैडम्स वगैरह आके लगाती हैं, ये डॉक्टर साहब अच्छे हैं या नहीं? कभी कभार गुस्सा कर जाते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा स्टाफ है, मैडम से लेकर चीफ ऑफ तो एयर। आपको किसी ने कहा तो नहीं है कि ये ही माइक में बोलना है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा स्टाफ है। आप 20 साल के हो, पढ़ते हो या पढ़ते नहीं हो? जी पढ़ता हूँ किस क्लास में? मैट्रिक। मैट्रिक में हो, माशाल्लाह। क्या करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो जिंदगी में? बस यही कि डॉक्टर बनना डॉक्टर बनना है? जी। मैट्रिक में कितने नंबर आएंगे, कोई उम्मीद है अच्छे नंबर लेने की? जी इंशाल्लाह। बायो पढ़ी रखी हुई है या अब? आयो। क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या एज है आपकी? मेरी 15 इयर्स। 15 ईयर। कब से आ रही हो यहाँ पे? मुझे 5 साल हो गए हैं। पढ़ी हो, तालीम वगैरह ले रही हो? जी जी 9th क्लास में हूँ। पापा क्या करते हैं, मामा पापा? पापा जॉब करते हैं, मामा घर पे ही रहते हैं। पापा कौन सी जॉब करते हैं? वॉप्टा में। वापटा में क्या है पता है तुम्हें, उनका रैंक वगैरह? नहीं। ड्रामे देखती हो? जी सबसे फेवरेट ड्रामा कौन सा है? आजकल नहीं देखती। मेरे पास तुम वो देखा था? जी कौन सा फेवरेट किरदार है तुम्हारा उसमें? आयजा आयजा तो बुरी लड़की थी। मुझे अच्छी लगती थी। मुझे अच्छी लगती है। आयजा के भी कोई और ड्रामा नहीं आया? आया तो है जियो में, लेकिन मुझे नाम मेहरपोश। हाँ, वो देखती हो तुम? जी और कौन कौन सा ड्रामा देखा हुआ है? सारे ही देखे हुए हैं। फेवरेट हीरो कौन सा है? दानिश तैमूर। अब जैसे आपको आयजा अच्छी लगती है, जैसे दानिश के साथ तो उसने गलत किया था, तो फिर वो क्यों अच्छी लगती है आपको? नहीं ना, मुझे दानिश तैमूर अच्छा लगता है। अच्छा, दानिश तैमूर का कैरेक्टर अच्छा लगता है, हुमायूं से ही नहीं अच्छा लगता। सुन ले हुमायूं भाई, आप नहीं अच्छे लगते, इसको दानिश तैमूर अच्छा लगता है। आप बताओ आपकी ख्वाहिश क्या है, अभी कुछ करना है लाइफ में या क्या करना चाहते हो? कुछ बनना है या कुछ पढ़ना है, क्या करना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रही हो? जी सही मेहनत कर रही हो? जी पक्की बात है? जी अब आपको ड्रामे इतने देखती हो तो पढ़ोगी क्या आप? पढ़ लूँगी मैं।
अच्छा मुझे ये बताओ कि इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ हमारे जो लोग बच्चे देख रहे हैं, इनके काबू तो चले इंशाल्लाह पाने की हम कोशिश करेंगे कि कज़न मैरिज के दौरान जो है वो पहले इसका टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या हल है? जो बच्चे अल्लाह ना करे जो मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं, वो इसका मुकाबला करें या क्या करना चाहिए उनको? मुकाबला ही करें और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? अरीबा सफीर। और ये क्या लगती है आपकी? कज़न। कज़न को क्यों साथ लाई हो आप? वैसे ही वैसे ही क्यों? घुमाने फिराने। ये घूमने फिरने की जगह है। कितनी उम्र है आपकी? 9। 9 उम्र है। और इसकी क्या है? इसके 6। 3 साल छोटी है आपसे। ये आपको किसने बताया? पप्पो ने। पापा ने बताया। अच्छा पापा क्या करते हैं आपके? वापडा में। वापटा में। और ठीक है, खून लगाते हैं या दर्द वगैरह होता है, दुख लगता है, तकलीफ होती है? नहीं ठीक है, मज़ा आता है। दर्द होता है। दर्द होता है। क्या करना चाहती हो? पढ़ रही हो अभी? जी। किस क्लास में? 3। टीवी वगैरह देखती हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है कि टीवी तुम ना देखो। नहीं देखती। पक्की बात है। क्या करती हो शौक से? खाती पीती हो? क्या चीज़? समोसे। और कुछ नहीं। समोसों के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता? मामा अच्छे हैं, पापा अच्छे हैं? मामा। पापा क्यों नहीं अच्छे? वैसे ही। मामा क्यों अच्छी हैं वजह? अभी साथ आई हैं? नहीं वो नहीं आई। अभी साथ कौन आया? चाचू। मौजूद हूँ थैलेसीमिया सेंटर के अंदर और कोशिश जारी है कि आपको बता सकें कि ये मर्ज़ कैसे फैलता है, क्यों फैलता है और उसकी रोकथाम के लिए और ये जो बच्चे इस इम्तिहान में मुब्तला हैं इनकी मदद आप कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हो? क्या नाम है आपका? अंश। क्या करते हो आप? मतलब करते तो कुछ नहीं होगे, पढ़ते ही होगे, पढ़ते हो ना? स्कूल नहीं पढ़ता हूँ, हम ट्यूशन पढ़ता हूँ। ट्यूशन होम पढ़ते हो? होम ट्यूशन पढ़ते हो है ना? किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास नर्सरी, प्रेप, 1 2? 1। 1 में पढ़ते हो। मामा अच्छी हैं, पापा अच्छे हैं? दोनों अच्छे। नहीं यार एक बताओ ना। दोनों। दोनों नहीं, एक बताओ। दोनों। दोनों अच्छे हैं। क्या फेवरेट चीज़ है? कुछ खाते हो? समोसे समोसे पसंद है? चाट शाट, बिरयानी शिरयानी या कुछ नहीं? कुछ नहीं। नहीं, घर में क्या चीज़ पके तो खाते हो ज़्यादा? चिकन। चिकन खाते हो सबसे ज़्यादा। और चिकन पापा ला के देते हैं? दादी जी भी और पापा भी। अच्छा। और ये मुझे बताओ कि पापा करते क्या हैं? काम किस चीज़ का काम करते हैं? जैक्टो का। जैकेटों का काम करते हैं। मतलब कौन सी जैकेटें? सर्दियों की जैकेटें या गर्मियों की? सर्दियों की। सर्दियों की जैकेटें। आजकल तो फिर बड़े पापा के पास पैसे होंगे, सर्दियां है ना? हैं? ऐसे हैं पैसे? हैं? तो मुझे भी कुछ थोड़े ले दो ना पापा, मुझे चाहिए थोड़े से। पापा किसी को देता नहीं है। पापा किसी को देते नहीं है। तुम्हें भी नहीं देते? मुझे देते। कितने देते हैं? 1000 2000। जितने मांगो दे देते हैं ना। फिर तुम क्या करते हो पैसों का? पैसों की चीजें खाते। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सुंदस। सुंदस नाम है आपका? सुंदस मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कोई मसला तो नहीं होता ना? नहीं। डॉक्टर अच्छे हैं? पक्की बात है? ब्लड लगा देते हैं? पैसे हैं अभी पास आपके? पैसे हैं अभी? दो ना मुझे, मुझे कुछ चीज़ खानी है। नहीं है? मामा आई हुई है साथ, पापा आए हुए हैं? चाची। चाचू आए हुए हैं? चाचू आए हुए हैं? चाची। चाची आई हुई हैं? अच्छा चलें ठीक हो गया। चलें जी प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ जाते हैं, आपको दिखाते हैं क्लिनिकल स्टाफ के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो अब आपने खुद देखना है जी कि ये बच्चे जो हैं इनके चेहरे के ऊपर जो ये एक नाउमीदी को उम्मीद की किरण बना रहे हैं, ये मिल्के फाउंडेशन या जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, उनका यही सीन सिनेरी होगा, उनका यही मकसद होगा कि कोशिश करें कि बच्चों को ब्लड भी डोनेट हो। और कोशिश ये हमने करनी है कि इस डोनेशन के अलावा इनके लिए फाइनेंशियली तौर पे भी हेल्प हो जाए। स्टाफ है, एक्सपेंस हैं, आने जाने के अखराजात इनको दिए जाते हैं, कहीं भी हेल्प कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक।
मुझे ये बताइएगा कि कितने पेशेंट आते हैं तकरीबन? डेली की तो 12-13 होते हैं 12 पेशेंट। 13 15 हो जाते हैं पेशेंट। क्या कोई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो बाहर से आते हैं या ज़्यादातर पिंडी इस्लामाबाद के लोग होते हैं? नहीं, बाहर से भी कोई मरी के और डिफरेंट एरिया से आते हैं। तो यहाँ पे कोई दिन ऑफ का भी होता है, छुट्टी का? सिर्फ संडे होता है। सिर्फ संडे वाले दिन छुट्टी करते हैं। जी ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप यहाँ पे ज़रा बाहर आ जाइएगा। आप यहाँ पे नर्स का जो है वो जिम्मेदारियाँ, मुझे ये बताएं बच्चों को ट्रीट करना मुश्किल होता है या आसान होता है? ये टेंशन देते हैं ये? नहीं, एक्चुअली इनको लग लग के मतलब इनको पता है कि हमारे साथ ये कैनुलेशन होनी है और इस प्रोसेस से इन्हें गुजरना है, तो इनको आइडिया है इस चीज़ का। बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोते हैं, तो उस टाइम थोड़ा सा होता है। वेन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं क्योंकि बार बार एक जगह से इनको लगना, तो वो या किनौला इन्हें लगा रहता है या क्या सिलसिला होता है इस चीज़ का? वेन्स हम मतलब कभी किसी बाजू पर कर लेते हैं, कभी कहीं ऑल्टरनेट कर लेते हैं, लेकिन लग लग के ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ये इसकी मेरे ख्याल में इसको रिपेयर तो नहीं किया जा सकता दोबारा? ये ठीक तो नहीं होती ना जहाँ पे एक बार लग जाए तो? नहीं, अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उस टाइम पे वो टेंडन बन जाता है और उस टाइम रिपेयर नहीं होती है। और छोटे बच्चों के लिए क्या किनौले के अलावा भी कोई दूसरा तरीका है ब्लड डोनेशन, ब्लड का लगाने का, या नहीं एक किनौला ही होता है? कैनुला के थ्रू वेन के अंदर ही लगता है। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसको लगे कि बहुत छोटी बारीक बाजू है उसकी या कोई उसके इस तरह का है, तो उसका क्या किया जाएगा फिर? ऐसे कभी हुआ नहीं। मैं 5 ईयर्स से यहाँ पे काम कर रही हूँ। वेन मिल जाती है और लग जाता है बच्चों का। बहुत अगर इस तरह के केसेस हो जाएं तो वो फिर इमरजेंसी में भेजते हैं, वो सीवीपी लाइन वगैरह होती है, लेकिन इस तरह हुआ नहीं है कभी। हुआ नहीं है। अमूमी तौर पे अगर आपके पास पेशेंट की एज गिनी जाए तो किस एज से किस एज तक आते हैं? कुछ मंथ्स में भी बच्चे आते हैं, 6-7 मंथ्स के बच्चे भी आते हैं और 25-30 ईयर्स तक आते हैं। 30 के बाद क्या ऐसा होता है कि उनको ब्लड लगना जो है वो काबिल कबूल नहीं रहता, या उनकी बॉडी इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? एक्चुअली ब्लड की वजह से भी कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं बच्चों को, साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस और आ जाती हैं, क्योंकि एक सेंटर से बच्चे ब्लड नहीं लगवाते, जगह जगह से लगवाते हैं। फिर वो स्क्रीनिंग का इशू होता है, हेपेटाइटिस और जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो वो इनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 तक ही सर्वाइव करते हैं। ये बताइएगा कि क्या हम इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम करके इनकी एज को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते? यानी कि इनको अगर माशरे के अंदर हमने अल्लाह ना करे ये मर्ज़ फैले, कम करने की कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को, इदारों को, लेकिन क्या हम इनकी फ़िज़िकल क़ुव्वत मुदाफ़त को ठीक करके इनको फ़िज़िकल फ़िट करके तो क्या इनकी एज बढ़ाई जा सकती है या नहीं 30-35 से ऊपर ट्राई करना फ़जूल है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट इनको मिले, टाइमली ब्लड लगवाएं, और जिस तरह इनका आयरन बढ़ जाता है बॉडी में उसके लिए मेडिसिन लेते रहें। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट और पेशेंट खुद अपनी केयर करे, पेरेंट्स केयर करें, तो ऑब्वियसली इनका लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार आपने देखा, बच्चों से बात की, डॉक्टर से बात की, और हमें ये महसूस हुआ, मालूम हुआ कि यहाँ के अंदर आने वाला हर शख्स ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, और उस जंग का मकसद चंद सांसें हैं, और वो सांसें आपके खून के अतके से भी आ सकती हैं, और खून का अतका ही देना। हम अगर कहते हैं कि हमारे मसाइल हैं, कारोबारी मसाइल हैं, हमारे फाइनेंशियल हमें प्रॉब्लम का सामना है, लेकिन खून अतिया करना एक हर सेहतमंद शख्स पे ज़रूरी है। मुसलमान होने के नाते आए हैं, अपना अतिया भी दें, इन लोगों की हेल्प भी करें, और इन खूबसूरत चेहरों पे, नन्हे चेहरों पे, प्यारों चेहरों पे मुस्कुराहटें बांटें। इंशाल्लाह अगले शो में मुलाकात होती है नई गपशप के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जगह के साथ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।